Assalamualaikum. Chapter है Pair of linear equations in two variables, class 10th, exercise 3.4, question number 1. Solve the following pair of equations by the elimination method and the substitution method. तो नीचे यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, उनको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सबस्टिट्यूशन मेथड. तो पहले जानेंगे व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड. तो जो एलिमिनेशन मेथड होता है इसमें इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस. ये एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे हम सॉल्व करते हैं एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को. इन दिस मेथड ईदर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस. इस मेथड में हम जो दो इक्वेशंस होती हैं उनको हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं टू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिससे ये दोनों एक ही वेरिएबल में आते हैं. क्योंकि यहाँ पर जो पेयर है इट इज इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. तो जब हम ये मेथड अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो ये टेक्निक है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिससे हम एक पेयर को, जो पेयर होती है लीनियर इक्वेशन की, उसको सॉल्व करते हैं. तो कैसे? इन दिस मेथड ईदर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस. इस मेथड में हम दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं टू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिससे दोनों इक्वेशन जो होती है ये एक ही वेरिएबल में आती है, या तो एक्स में आती है या तो वाई में आते हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं. अगर ये एक्स में आता है फिर एक्स का वैल्यू डालते हैं फर्स्ट या सेकंड में, जिसे हम वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो इससे सॉल्व हो जाती है. लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड या सबस्टिट्यूशन मेथड, लेकिन सोल्यूशन जो होगा वो सेम ही निकलेगा चाहे हम कोई मेथड अप्लाई करें. तो पहले हम यूज करेंगे व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड. तो जो गिवन पेयर है वो है x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. This is given pair of linear equations. So given pair of linear equation is x plus y is equal to 5, तो फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी जो है वो है 2x minus 3y is equal to 4. तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. तो हम यूज करेंगे पहले एलिमिनेशन मेथड. तो ये मेथड कैसे यूज करते हैं हम, तो इसमें आपको याद रखना है जो दो इक्वेशंस होती हैं फर्स्ट और सेकंड, पहले चेक करेंगे इसमें जो x की टर्म है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है, माइनस 3y है. तो हमें पहले चेक करना है क्या इनमें से कोई जो टर्म है वो सेम है, चाहे x वाली टर्म या y वाली टर्म. लेकिन यहाँ पर x 2x है, ये सेम नहीं है. यहाँ पर y है 3y है, लेकिन ये भी सेम नहीं है. तो पहले चेक करेंगे इन दो इक्वेशन में या x वाली टर्म या y वाली टर्म क्या ये सेम है, लेकिन यहाँ पर ये सेम नहीं है. उसके बाद हम करेंगे, हम किसी भी टर्म को, चाहे x वाली टर्म या y वाली टर्म, हम सेम बनाएंगे. जैसे यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर x है, तो x जो ये x है ये हम 2x बनाएंगे इसके बराबर. तो कैसे? x को क्या मल्टीपल करेंगे, 2x बनेगा. अगर हमारे पास x है यहाँ पर, तो क्या मल्टीपल करेंगे, 2x बनेगा, तो मल्टीपल करेंगे 2, ये बनेगा 2x. तो यहाँ पर लेकिन हम 2 यहाँ पर खाली इसको मल्टीपल नहीं कर सकते. अगर 2 मल्टीपल करेंगे तो सारी इक्वेशन को, यानी इस टर्म को भी, इस टर्म को भी और इस टर्म की भी, तो हम यहाँ पर x वाली टर्म सेम बनाएंगे. अगर y वाली टर्म सेम बनाएंगे, देखिए यहाँ पर है y, यहाँ पर है 3y, तो ये 3y बनाएंगे. तो क्या करेंगे, इसको मल्टीपल 3 करेंगे, लेकिन खाली इसी को नहीं, हमें मल्टीपल करना 3 से सारी इक्वेशन को, यानी इस टर्म को भी, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी. तो यहाँ पर हम ये टर्म सेम बनाएंगे x वाली टर्म. तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो मल्टीपल 2 करेंगे, लेकिन टू द होल इक्वेशन. तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ऐसे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीपल 2 करेंगे. तो जब 2 करेंगे मल्टीपल लेफ्ट को भी राइट को भी, ऐसे बनेगा 2 इंटू यहाँ पर है x प्लस y इज इक्वल, यहाँ पर 5 है, इसको भी मल्टीपल 2 करेंगे. तो मल्टीपल हमने 2 किया बोथ साइड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 2 और 2 फिर कैंसिल हो जाएगा. फिर 2 हमने क्यों मल्टीपल किया, ताकि ये सेम बने ये टर्म. तो जब मल्टीपल 2 करेंगे x को भी और y को भी, तो 2 इंटू एक्स ये बनेगा 2x, फिर है प्लस 2 इंटू y ये बनेगा 2y, इट इज इक्वल 5 2s are 10. तो ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन. लेकिन ये थर्ड जो है ये फर्स्ट से निकली, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड ये सेम है. तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लेंगे फर्स्ट के बदले थर्ड और सेकंड को ऐसे ही रखेंगे. तो हम सेकंड और थर्ड लेंगे. तो पहले जो सेकंड है इसको हमें चेंज नहीं करना है. जो सेकंड है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारी सेकंड थी. अब थर्ड लेंगे. जो थर्ड है वो है यहाँ पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो ये हमारी थर्ड है. लेकिन थर्ड जो है
ये निकली है फर्स्ट से, दैट मीन्स दे आर सेम। तो हमने यहाँ पर अब सेकंड और थर्ड ली है। अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी नीचे भी 2x, ऊपर भी 2x। तो पहले हमने सेम बनाया, उसके बाद हमें इन दोनों को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर है 2x 2x, लेकिन आपको पहले मालूम होना चाहिए दो टर्म्स कब कैंसिल होती है। अगर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल -2x और अगर आगे है +2x, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर दोनों, अगर 2x - 2x होगा, ये कैंसिल नहीं होंगी। तो ये इनको ऐड होगा, -2x - 2x, ये बनेगा -4x। अगर 2x + 2x, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब ये कैंसिल नहीं होंगी। तो 2x + 2x, ये बनेगा 4x। तो हमें यहां पर देखना है कि हमें इनको कैंसिल करना है। तो कैंसिल कब होगी? एक तो ये सेम होनी चाहिए और दूसरी बात इसमें एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए और दूसरी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर यहाँ पर चेक करेंगे हम, यहाँ पर है +2x, यहाँ पर है +2x, ये दोनों पॉजिटिव है। +2x + 2x, दैट मीन्स ये कैंसिल नहीं होंगी। तो हमें क्या करना है? अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले लाइनिंग डालेंगे, शॉर्ट में लाइन डालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, और सेकंड फ्रॉम थर्ड या थर्ड फ्रॉम सेकंड। यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, दैट मीन्स सेकंड माइनस थर्ड। थर्ड फ्रॉम सेकंड मीन्स सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट? इजी है, लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले ही किया है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका जो लेफ्ट है वो है 2x - 3y, 2x - 3y। जो इसका लेफ्ट है वो है 2x + 2y, 2x प्लस, सो लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड, वो है 2x + 2y। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया है। सब्ट्रैक्ट कैसे किया है? जैसे हमने डिवाइड किया पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ। तो ऐसे लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड, राइट साइड माइनस साइड। तो पहले लेफ्ट लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट लिखा है 2x - 3y, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट का, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस इसका लेफ्ट। तो ये हमने ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि जो माइनस है यहाँ पर, इससे इसको भी मल्टीपल होगा, इसको भी। तो ये जो 2x - 3y है, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस, जो माइनस बनेगा 2x, फिर माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस बनेगा। तो यहां पर क्या होगा? इस माइनस से ये प्लस था, ये माइनस बन गया, ये भी प्लस था, ये माइनस बन गया। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर शॉर्टकट करेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट करेंगे। फिर ये जो 2x है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये प्लस बन जाएगा माइनस, और फिर 4 - 10 करेंगे, राइट साइड माइनस राइट, सो 4 - 10, दैट मीन्स ये भी माइनस बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट किया है, इसकी हमने साइन चेंज की है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड, पहले सेकंड फिर थर्ड। तो ये प्लस था, माइनस बन गया, ये प्लस था, माइनस बन गया, प्लस था, माइनस। जैसे यहाँ पर प्लस था, -2x बन गया, ये +2y था, ये -2y बना, और ये +10 है, ये -10 बनेगा। लेकिन ये हम यहाँ पर नहीं करेंगे, तो ये हमने यहाँ पर शॉर्टकट किया है। आप देखेंगे क्या ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब हम ऐड करते हैं दोनों को, जैसे अगर हम ऐड करेंगे दोनों को, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, जैसे 2x - 3y, फिर प्लस है 2x + 2y, 2x + 2y, अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो ये जो 2x - 3y है, ये प्लस जो बाहर है, ये प्लस दोनों को मल्टीपल होगा, लेकिन प्लस से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस इंटू प्लस, ये प्लस ही रहेगा, +2x, फिर प्लस इंटू प्लस ही रहेगा 2y को। दैट मीन्स यहाँ पर अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव प्लस है, तो जो टर्म्स अंदर है ब्रैकेट में, उनकी साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस है, ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस है, प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे, यहाँ पर क्या कोई टर्म यहाँ पर कैंसिल होगी, चेक करेंगे। यहाँ पर इट्स +2x, नाउ इट इज -2x, +2x -2x, तो ये कैंसिल हो जाएगी ऐसे। तो एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो जब ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर खाली y टर्म बचती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है -3y एंड इट इज -2y। अब ये है -2y, +2y था, -2y बन गया। तो पहले देखेंगे क्या इनको ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर है ये -3y, यहाँ पर है -2y, दोनों नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव होंगी तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। 3 + 2, 3y 2y, 3 + 2, ये बनेगा 5y। जब ऐड करेंगे 3y - 3y - 2y, दोनों नेगेटिव,
तो ऐड होगा लेकिन साइन माइनस करेगी। फिर ऐड यहाँ पर होता है इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, y का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पर और y का 2 है, तो इनको ऐड होगा 3 + 2, सो 3 + 2 इज 5 और ये y ही रहेगा ऐसे। इट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव यानी +4, यहाँ पर ये पॉजिटिव 4 है, ये पर -4 है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है तो सबट्रैक्ट होता है और साइन बड़े नंबर की रहती है। सो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा लेकिन -6 रहेगा। अब यहाँ पर ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू निकलेगा, ये 5 मल्टीपल है, यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा तो 6/5, तो ये निकल गया हमें y का वैल्यू। अब हमें निकालना है x का वैल्यू। कैसे? अब हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। किसी यहाँ पर हम y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो यहां पर अब लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन, चलो फर्स्ट में डालते हैं या सेकंड में या थर्ड में। तो पहले फर्स्ट लिखेंगे, व्हाट इज फर्स्ट? इट इज x + y इज इक्वल टू 5, x + y इट इज इक्वल टू 5। हमें यहां पर y का वैल्यू डालना है, दैट इज 6/5। तो x एज इट इज प्लस y का जो वैल्यू है वो है 6/5, 6/5 इट इज इक्वल टू 5। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो +6/5 ये ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो x इट इज इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा, ये +6/5 यहां पर जाएगा -6/5। सो नाउ इट इज x इज इक्वल टू, उनको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हमें 5 - 6 नहीं करना क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर 5/1 लिखेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर ऐसे नहीं करना है 5 - 6 -1/5 होगा तो जगह यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीपल करना है। तो कैसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे? पहले यहाँ से 5 × 5, 5 5s are 25, फिर -6 1s are 6 डिवाइड बाई 5 × 1 दैट इज 5, क्योंकि बीच में माइनस है तो क्रॉस होगा और डिवाइड रहेगा इनका मल्टीपल, 5 1s are 5। तो नाउ वी गेट x इज इक्वल टू 25 - 6, 25 में से 6 तो बचेगा 19/5। तो इसकी तो ये वैल्यू निकलता है यहाँ पर x का। देयरफॉर यहाँ पर है x इज इक्वल टू 19/5 कामा y इज इक्वल टू 6/5। तो ये इसका सोल्यूशन बन गया। तो ये हमने यूज किया एलिमिनेशन मेथड। अब हमें इसी को दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन मेथड जो है वो यूज करना है सबस्टिट्यूशन मेथड, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में यूज किया है। तो अब हमें अप्लाई करना है सबस्टिट्यूशन मेथड। तो वो आपको याद ही होगा जैसे हमने पहले किया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों में से एक लेते हैं, चाहे फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट ले, ये इजी है तो हम यहाँ पर लेंगे फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट है x + y इट इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करते हैं, हम x या y का वैल्यू निकालते हैं, चाहे x का वैल्यू निकालेंगे या y का। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस y यहाँ पर जाएगा -y। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया, तो इसको हम रखते हैं फिर थर्ड। फिर क्या करते हैं, फिर x का जो वैल्यू है वो सेकंड में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रॉम फर्स्ट लिया है। तो अगर फर्स्ट ऊपर लिया है तो इसका वैल्यू डालेंगे सेकंड में, अगर सेकंड लिया है तो इसका वैल्यू डालेंगे फिर फर्स्ट में। तो सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो पहले सेकंड लिखिए, जो सेकंड है वो है 2x - 3y इट इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू हमें डालना है 5 - y। तो यहाँ पर है 2x, दैट मीन्स 2 × x। x का वैल्यू है 5 - y, 5 - y ब्रैकेट क्लोज करना है, और -3y जो है ये सेपरेट टर्म है, इट इज बाकी इट इज इक्वल टू ऐसे रहेगा, इज 4। तो 2 मल्टीपल करेंगे 5 को भी और y को भी पहले। तो पहले यहाँ पर हम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, ये लाइक टर्म्स हैं लेकिन इनको एड सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 जो है ये दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 5s are 10, फिर -2 × y इज 2y, फिर आगे है -3y। ये अलग है, 2 खाली मल्टीपल 5 और y को है, तो ये अलग टर्म है, इट इज इक्वल टू 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों नेगेटिव हैं, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। तो 10 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इनको ऐड होगा लेकिन साइन रहेगी माइनस की। तो 3 और 2 5 बन गए, लेकिन -5y बनेगा, -5y इट इज इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ पर ये खाली एक ही वेरिएबल में आ गया y में,
कैसे y का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले इस टर्म को लिखेंगे क्योंकि y इसके साथ है, तो इसको लिखेंगे -5 या -5 है, -5 इज इक्वल टू 4, ये +10 है, यहाँ पर जाएगा -10, सो ये -5y ऐसी इज इक्वल टू 4 -10, वो -6 बनेगा, फिर माइनस कैंसिल बनेगा जाएगा, तो y का जो वैल्यू है ये मल्टीपल है, यहाँ पर जाएगा डिवाइड, तो y का जो वैल्यू है वो निकलता है यहाँ पर 6/5। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू किस में डालेंगे, चाहे फर्स्ट में डालेंगे, सेकंड या थर्ड, तो इजी होगा थर्ड में डालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो पहले थर्ड लिखेंगे, थर्ड क्या है, थर्ड है x इज इक्वल टू 5 माइनस y, x इज इक्वल टू 5 माइनस y, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 माइनस जो y का वैल्यू है वो है 6/5। तो कैसे सॉल्व करेंगे इनको ऐसे नहीं करना है सॉल्व 5 माइनस 6 इज इक्वल टू, नहीं, पहले यहाँ पर 1 रखेंगे, तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल करेंगे पहले यहाँ से 5 5 जार 25 माइनस 6 1 जार 6 अपॉन 5 1 जार 5, सो दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 6 दैट इज 19, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो सेपरेट होगा, तो 19/5। तो जो x का वैल्यू है यहाँ पर, जो x का वैल्यू है वो यहाँ पर निकला है 19/5, therefore x is equal to 19/5, और जो y का वैल्यू है वो है 6/5 is the solution of the given pair of linear equations। तो जब हमने पहले किया था एलिमिनेशन मेथड, वहां पर भी वो निकला था x 19/5 और y का वैल्यू 6/5, तो हमने पहले ही बताया अगर हम कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कोई भी मेथड, लेकिन जो सोल्यूशन होगा वो सेम ही रहेगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1।